नमस्कार। आपको अभी मैं मिला रहा हूँ, एक प्रत्याशी हैं, बहुत ही जुझारू प्रत्याशी हैं, श्री भोली पासवान जी। तो सर आपका स्वागत है। पंचायत राज डुमरी तो ये सर आपका चुनाव जो है ये मतलब कि ये फर्स्ट चुनाव है कि इससे पहले भी लड़े? नहीं, ये मेरा चुनाव जो है 3 मरतबा जो है वो बीत चुकी है और ये चौथे में हम खड़े हैं और अब देखा जाए आगे क्या होता है। 3 बार से हारे हुए हैं। तो पिछला जो था उसमें मतलब कि कितना वोट से हारे? मैं पहले बता देता हूँ कि चुनाव में राजनीति में आना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो है अभी बांटेंगे अपने हाथों से, वितरण करेंगे, सबको एक-एक करके सामान देंगे। आइए हम लोग देते हैं सबको। उसमें जो है मैं चुनाव में राजनीति में कूटनीति में आना नहीं चाहता था। ऐसे अपना खेती गृहस्थी अपना काम करते थे, लेकिन वो मेरे पंचायत में जो है लोग जो खड़े हुए थे उसमें एक बहुत गरीब आदमी खड़ा हुआ था, नॉमिनेशन दे दिया था। उसमें हुआ क्या कि वो जब नॉमिनेशन उन्होंने दिया था तो वो पहले ही जो जंगल राज थी उसमें किसी ने उसको उठवा कर ले गया, पूछा कि तुम इलेक्शन लड़ोगे कि ऊपर जाओगे। तो वो जो है मैंने सुना तो मैंने सोचा सिर्फ जो है आदमी वोट दे सकता है लेकिन लड़ नहीं सकता। गरीब वर्ग के कोई लड़े तो बड़े लोग उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है कि मेरा डॉक्यूमेंट तैयारी नहीं था नॉमिनेशन का, इसलिए मैंने नॉमिनेशन नहीं दे सका। सोचा कि नॉमिनेशन का अगर मेरा पेपर सही होता तो मैं ही देता और देखता कि कौन मुझे क्या करता है। बाद में मैंने ये सोचा कि अगले इलेक्शन में जो है जब भी आएगी चुनाव तो मैं फर्स्ट आवर में ही मैं नॉमिनेशन डालूँगा। तो मैंने डाला, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ मुझे वोट मिली और उसके बाद में है लोगों ने मुझे जाना पहचाना नहीं, इसलिए मैंने हार गया। मैंने अपने आप में झांक कर देखा तो वही देखा कि मैं जनसंपर्क नहीं किया, जनताओं को काम नहीं किया, जो कि मुझे वोट नहीं मिली। तो अभी जो है अभी आप चौथे बार लड़ रहे हैं, तो संघर्ष तो आपने बहुत किया है। इस बार का चुनाव जो है कुछ परिसीमन भी इधर उधर हुआ है, पंचायत कुछ का हिस्सा कटा है, कुछ का जुटा है, तो इसमें कौन सा गांव जुटा? इसमें देखिए पहले जब मैंने पहले हारा तो उसके बाद में मैं जनसंपर्क करते हुए लोगों को काम किया। यहाँ तक काम किया कि अगर किसी को तबीयत खराब होती है, अगर कॉल करता है मेरे पास आता है तो मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, फीस भी माफ़ कराता हूँ। अगर किसी डॉक्टर से ज़्यादा अगर फीस लगता है तो उसमें से भी 50% करा करके ऑपरेशन मैंने करवाया है। जैसे कि आप लीजिए लक्ष्मीपुर का एक आदमी है, वो ड्राइवर है, किशुन शायद नाम है, उनका भी मैंने ऑपरेशन करवाया था। मेरे गांव में जो है उन लोगों को भी ऑपरेशन करवाया हूं। और उसके बाद में दूसर का फिर जहां थाना से काम हो, अगर निर्दोष कोई पकड़े जाते हैं तो मुझे याद करते हैं, कॉल करते हैं, तो वहां भी जा कर के छुड़वा देता हूं। या किसी का गाड़ी पकड़ी जाती है जबकि कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी होती है और जो आदमी हमको कहता है कि थोड़ा कॉल करके कि छुड़वा दीजिए तो वो भी छुड़वा देता हूँ। ऐसे जनताओं में बहुत काम किया, जो कि मान लेते मेरे यहाँ महिला भी लोग आते हैं और जेंट्स भी आते हैं, कहते हैं कि देखिए ना मेरा राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड बनवाने का काम करता हूँ। प्लस उसमें कोई किसी ने कह देता है विकलांगी नहीं बना तो विकलांगी का काम करवा देता हूँ। प्लस जो कहता है आधार कार्ड नहीं बना है, आधार कार्ड तो आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आधार कार्ड नहीं बने तो बच्चे सबको जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा स्कूल से। उसके बाद आधार कार्ड नहीं है तो राशन नहीं मिल सकता है। उसके बाद अगर राशन कार्ड नहीं मिलता है तो आपका इंदिरा आवास नहीं मिल सकता है। तो वो जो है मैं अपने पास से फॉर्म लेकर के आता हूं और जनताओं को देता हूं और उसमें मोहर जहां से पड़ना चाहिए वहां मोहर मैं पड़वा देता हूं। जैसे विधायक जी के यहाँ हुआ तो ले जा कर के मैं वहाँ मोहर मरवा देता हूँ। उसके बाद में जा कर के ब्लॉक में रह कर के वो आधार कार्ड बनवा देता हूँ। जहाँ पर भी लोग खोजते हैं वहाँ मैं काम करता हूँ। और दूसर के बाद हारा तो भी पुरजोर काम किया, करते करते 15 साल हो गया।
आप ही लोग सोचिए, जनता से मैं कहूँगा कि 15 साल जो जीवन दान देते आया, लोगों को काम करते आया और उसको लोग वोट नहीं दिया। सोचिए कि दिल में कैसा लगेगा अगर मेरे जगह पर आप कोई अगर हो और उसके बाद वोट नहीं मिलती है तो आपको दिल में कैसा लगेगा। मजदूरी अगर करता है आदमी तो मजदूरी देना चाहिए ना। और क्या कारण है कि लोग वोट नहीं देते हैं? कारण तो यही है, मेरे पंचायत लेवल में कुछ ऐसा होता है कि 90% तो गरीब है ही हैं और 10% जो हैं बड़े लोग होते हैं और उसके बाद में वे लोग कैंडिडेट भैया लोग खड़े होते हैं। उसके बाद में जो है वो ऐसा होता है कि हमारे जनता भाई जो है वो थोड़ा सा बुर्बक टाइप के, तो एक कैंडिडेट भैया लोग क्या करते हैं, सब ध्यान आप वो जो है अच्छे कैंडिडेट नहीं आगे भी चुनते, ध्यान वो रखिए। चुनते क्या और है, आगे भी कोई सामान बस घट रहा है तो 2 दीजिएगा। पीस मीट दे देंगे लो, 2000 रुपया दे देंगे लो या चापाकल दे देंगे लो बस। और उसके बाद काउंटिंग के बाद फिर कुछ नहीं पूछता है लो। तो इसके लिए होता है क्या कि वो उन्हीं लोगों को वोट दे देते हैं और फिर 5 साल पछताना पड़ता है। तो मेरी दोष क्या है इसमें, अच्छे बुरे सब कोई है, जबकि सबको जाना है। 1952 से ये चुनाव चल रही है, उसमें जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा निकला हुआ है, नियम है, कानून है कि वो जो भी पटदारी पटदारी जात भाई गांव नहीं देखा जाता है। चुनाव का मतलब क्या होता है, चुनाव करना। लेकिन हम सब क्या हैं, चुन लेते हैं मीट और वही 2000 रुपया, जिसके चलते भुगतना 5 साल लगता है। आप ही लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, जनता से अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा कि आप 2000 रुपया ले करके या मीट खा करके वोट दे देंगे तो 5 साल में विकास का काम हो सकती है? नहीं हो सकती। और उसके बाद में जो है लोग फिर पूछते नहीं हैं, वो जब इलेक्शन बीत जाती है तो फिर पूछने नहीं जानते हैं कि ये क्या आपके साथ घटा है, घटना घटित हुई है या क्या कमी है। उस वक्त तब नहीं चावल दिखाई देता है, एक बोरा नहीं 2000 रुपया, कुछ भी नहीं देते। इलेक्शन पड़ जाती है तो क्या करते हैं, जनता जा कर के कहती है मेरी पत्नी की तबीयत खराब है तो वो स्कॉर्पियो दे देते हैं। और चुनाव है और उसके बाद चुनाव जीत जाने के बाद कहिए कि मेरे लड़का की तबीयत खराब है, पूरा गाड़ी चाहिए तो नई साइकिल भी देंगे। अगर मिलता हो तो आप जनता से मैं पूछूंगा कि क्या बात ये सत्य है या नहीं है। तो ऐसा भी है, मैंने जब ये कोरोना टाइम में जो हुआ था वो लोगों को यहाँ प्रवासी लोगों को रखा गया था स्कूल में, उसमें भी मैंने जांच करवाकर वहाँ डॉक्टर को बुलवाकर जांच करवाकर कस्तूरबा में जो रखे गए थे हमने जांच करवाया था। उसके बाद में उन लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था किया था। लोगों ने देखा भी होगा, नेट पर भी मेरा चलता था। उसमें जो है मैंने साबुन, सैनिटाइज, शैम्पू, चिवड़ा, दालबोट, मैक्सो, माचिस सब कुछ का व्यवस्था कराया था। वहाँ लाइट भी नहीं जल रही थी, मैंने जाकर के लाइट जलवाया। उसमें बहुत सारे काम कब किए हैं, अभी तक किए हैं। अभी जो भी लोग खोजते हैं कि मेरा ये काम है, ये नहीं कि मेरे पंचायत के ही लोग आए तो उन्हीं को करता हूँ, ऐसा बात नहीं है। आप लोगों ने देखा भी होगा, देखे भी होंगे, महादलित एक आदमी जो था वो गौड़ माझी नाम का है, उसका ऑपरेशन मैंने करवाया था। मैंने नहीं, साथे गया था और वो लोग वहाँ करवाया और उनका 2-3 बच्चे थे और डॉक्टर साहब बोले कि एक यूनिट जो है ब्लड का ज़रूरत है। उसमें जो हुआ वो तीनों बच्चों से कहे कि आप लोग ब्लड दे दीजिए अपने पिताजी के लिए। लेकिन लोगों ने कहा, वो जो बच्चे हैं, कि नहीं हम लोग कुदाल चलाते हैं, मेहनत करते हैं, ब्लड दे देंगे तो फिर कैसे हम कमाएंगे, कल अपने परिवार को कैसे चला सकते हैं। मैंने बहुत समझाया, नहीं समझने के बाद में वहाँ ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर का वो जो है वो क्या बोलते हैं कंपाउंडर साहब आए नकापोश में और कहते हैं अरे ब्लड क्या हुआ, नहीं दीजिएगा तो बाबा मर जाएंगे। उसके बाद में मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने अपने लड़का साहब को कहा बेटा तुम ब्लड दे दो, ये मरीज तो बच जाए कम से कम। तो वो वहाँ पर ब्लड दिया और उसके बाद में फिर उनको चढ़ाया गया। तो जनताओं के लिए जो आदमी खून दे सकता है तो क्या नहीं कर सकता। विकास के काम अपने घर से तो नहीं देना है, सरकार से लिया करके देना है। और यही लोग जो जनता जो है बेबस पड़ जाती है, क्यों कि 2000 रुपया लिए हुए हैं, अच्छे कैंडिडेट नहीं चुने, जिसके चलते वो काम नहीं करते हैं। और बहुत से सारे हमने काम किया है। अगर मैं नहीं, और अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी जो है मेरे पंचायत जो था उसमें
वो बेलबनवा गांव है, वो भी आकर मेरे यहाँ जुट गया, मेरे पंचायत में जुट गया है। नगर निगम बगल में जो है मच्छरगावा, हथिया, ये सब हुआ है, तो इसमें आ गया है। लेकिन मैं यहाँ के लिए नए आदमी हूँ। आप लोगों से अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा कि आप लोग मेरे यहाँ कोई भी अगर जनता आती है तो उससे पूछिए कि पासवान जी कैसे हैं, भोली पासवान क्या करते हैं, तो लोगों ने जवाब देगा, बताएगा कि बहुत काम करते हैं। अब रही बात, मैंने जब हार गया तो जनता मेरे पास आती है, उसको हम जो भी मदद मांगता है, कहीं जाने का, पंचायती का, चाहे थाना जाना, सीओ साहब के यहाँ जाना, ज़मीन विवादित हो उसमें भी मैं जाता हूँ, बीडीओ साहब के यहाँ भी जाता हूँ, लोगों को काम कराता हूँ। अब रही बात कि अगर मैं जीता होता तो दरवाजे दरवाजे घूमकर पूछता विकास के काम के बारे में, लेकिन हमने जीता नहीं। अब रही बात कि मैं रहता हूँ अपने घर, तो जो लोग आते हैं उसका काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मान लिया जाए कि प्यास आपको लग जाती है तो चापाकल तो उखड़ कर पास में आएगी नहीं, तो इसलिए चापाकल के पास जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे पास जो आते हैं लोग तो उनका काम करते हैं, जो नहीं आते हैं उनका काम नहीं करते। फिर भी मेरे ही पंचायत के लोग आते हैं और उसके बाद मैं हार जाता हूँ, हार गया हूँ, तो भी नहीं कहते कि आपका काम मैं नहीं करूँगा या आप वोट नहीं देते, ऐसी बात नहीं कहते। मैं ये कहता हूँ आप सबों ने वोट दिया था मुझे, लेकिन हुआ क्या कि मेरे नसीब में ताज नहीं थी। इस मैं क्या करके उन लोगों को काम करता हूँ। अब रही बात कि अब फिर से चुनाव 2021 में आ गई है और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, आप सबों से दुआ करूंगा कि अच्छे चुनाव कीजिए, कि आपका विकास का काम सही हो। और विकास का काम एक ही नाम, भोली पासवान। नहीं तो बस हम कुछ नहीं कहेंगे। जनता कोई बाहर का नहीं, जनता जो है बाहर का कैंडिडेट नहीं है। जनताओं को देखना है कि ये अपने ही पंचायत के हैं। सबके बारे में सब किसी को पता है, मैं बता नहीं सकता। मेरे बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि मैं किस स्वभाव का हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता। अरे भाई, मैं जनताओं के लिए दिन रात चला करता हूँ। 12 बजे रात को अगर फ़ोन आ जाता है, उसी वक्त मैं अपना गाड़ी उठा कर लेकर चल देता हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं कि 4 चक्वा से जाता हूँ, ऐसा है कि वो मोटरसाइकिल से ही जाता हूँ। थाना पर की कोई बात आ जाए, निर्दोष कोई आदमी है, तुरंत पहुँच जाता हूँ। तो मैं काम करता हूँ और काम करता रहूँगा। अगर जनता के चरण में मैं गिरा हूँ और दामन फैला करके आप सबों से, जनताओं से अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि एक भीख के रूप में मुझे अपना वोट बहुमूल्य दे करके मुझे हाथ मजबूत कीजिए और आप लोगों की हम विकास का काम करेंगे। ऐसा कहीं कोताही नहीं होगी। और सब कैंडिडेट लोग वादा करते हैं लेकिन वादा को नहीं निभाते हैं, लेकिन मैं एक वो आदमी हूँ जो कहता हूँ वही करता हूँ। आपको वादा कर दिया कि मैं अगर जीत गया तो सब खुशहाल रखेंगे आप सबों को और विकास का काम करेंगे, आप लोगों से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप लोगों ने मुझे जिता दिया तो मैं आजीवन ऋणी रहूँगा, जब तक सांस रहेगी तब तक आप लोगों का काम करूँगा, ऐसा बात है। और मैंने काम करके दिखाया भी है। अगर लोग नहीं समझे, चौथे बार मैं अगर हार गया, आप ही सोचिए अगर मेरे जगह पर चौथे बार अगर हारने की नौबत आ गई तो आदमी कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है। कुछ लोग जो है इस पंचायत में जो कैंडिडेट लोगों ने कहा कि मुझे वोट दीजिए और नहीं तो 5 गो लकड़ी दीजिए, किसी कैंडिडेट ने कहा था अगर नहीं दीजिएगा वोट तो ये लकड़ी जो है उसी से हम मर जाएंगे, तो फूंके जाएंगे। तो मैं आप लोग से पूछता हूँ कि वो तो अरबपति और खरबपति है, मैं दिनों रात सबों के साथ चला करता हूँ, 1 ग्राम पेट्रोल नहीं लेता, पान किसी का नहीं खाता, नाश्ता भी नहीं करता हूँ, बल्कि उसकी काम करता हूँ। अगर चौथे बार मैं ऐसा गरीब आदमी अगर हार गया तो क्या होगा, निर्णय आप सबों की हाथ में होगी। हाथ जोड़ करके कहूँगा, दामन फैला करके कहूँगा, भीख उसी को दिया जाता है जो भीख लायक हो, और जिसको प्यास लगी है प्यासे को ही पानी पिलाया जाता है, भूखे को ही खाना खिलाया जाता है। जो गर्दन भर खाया हुआ है उस आदमी को आप लोग क्या कर सकते। जो गर्दन भर खाया है, लाठी से हुर करके खिलाते हैं तो गुनाह और पाप से खाली नहीं है। एक जो भूखारती है, भूखारतू है, जो भूखाया है, उसके दिल को प्यास तो बुझाइए, उसको खिलाइए। आपको अगर मैं नहीं करता हूँ तो आपके लिए ऊपर वाले करेंगे, परमपिता परमेश्वर अल्लाह ताला गॉड करेगा। कम से कम दिल पर हाथ रख करके और मुझे वोट दीजिए। गिरे हुए इंसान को उठाया जाता है, दलदल में फंसे हुए इंसान को उठाया जाता है, बल्कि नहीं जो रास्ते पर चल रहा है तो उसको उठाइए।
वो गुनाह और पाप से खाली नहीं है। तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि एक मेरे जैसे गरीब आदमी को उठा लीजिए और आपका सेवक हूँ और सेवक रहूँगा, जनता को सेवा करूँगा, विकास का काम करूँगा। बस बार बार यही कहूँगा, दोहराऊँगा। अगर कम कहूँ तो ज़्यादा समझिए, ज़्यादा कहूँ अगर समझ में नहीं आए, कान से इधर सुनिए इधर बात कर दीजिए, तो मेरी दोष नहीं है। यहाँ चुनाव में जो होती है, यहाँ सड़ा गला चीज़ होता है, यहाँ पर जो है अमृत रखा हुआ है, यहाँ नशीली पदार्थ रखी गई है। चुनना आप सबों की काम है कि अमृत चुनिएगा या जो है जहर चुनिएगा। अगर जहर चुनिएगा तो मौत से खाली नहीं रहिएगा। तो मैं बार बार कहूँगा कि यहाँ पर जो भी लोग कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, कोई विदेशिया नहीं, आपके भाई भतीजे हैं और उनको जानते हुए, पहचानते हुए, उसके चौहद दीवानी खेसरा देखते हुए ही चुनिए आप लोग कि विकास का काम हो सके। अब बस मैं इतना ही शब्द कह करके आप सबों से बस यही विनती करूंगा। और देखिएगा अगर उस लायक हो तो मुझे अपने गिरे हुए इंसान को, पैर पर गिरे हुए इंसान को उसको सीने से लगा लिया जाता है, बल्कि चाकू नहीं फूका जाता है। बस इतना ही कह करके सब जनताओं से मैं अपने गलती की क्षमा मांगते हुए, अगर मेरे अगर आवाज़ से, मेरी बोली से, मेरी आवाज़ में कोई त्रुटियाँ हुई हो, गलती हुई हो, मुखार बिंदु से गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। इसलिए कि कोई मैं भगवान नहीं, अल्लाह ताला नहीं, मैं एक इंसान हूँ, एक माटी का पुतला हूँ। इंसान से तो गलती होती ही रहती है, माफ़ करने वाले ऊपर वाले होते हैं। बस इतना ही कह करके आप लोगों को सबों को प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल SS 12। जय हिंद।